पे। मैं अब स्निप एनालिसिस का काम बता रहा हूँ आपको। उसमें सिर्फ आप ऐसा कह लें कि मैं आपको 2 टूल्स चला के दिखाऊंगा, डेटा लेके दिखाऊंगा, और फिर उसमें से एक प्रॉब्लम रेज होगा जो कि सेक्शन बी में वो है, एक नकवी है कोई लड़का, उसका नाम मुझे पूरा नहीं आ रहा, उसको दिया हुआ कि आप इसकी पाइपलाइन बनाएं, शबीउल हसन, उसको दिया हुआ है। तो उसी का एक पार्ट था जिसको मैं कह रहा था कि इसकी एक डेटाबेस बन जाए। तो ये देखें जी, मैं एनसीबीआई पे आ गया। इसमें से यू हैव टू सिलेक्ट स्निप डेटाबेस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। दिस इज स्निप डेटाबेस। यहाँ पे कोई भी जीन आप डाल दें। मैं जीन यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, CYP11B2, ठीक है, इसको एंटर किया। अब ये मुझे इसके ना सारे स्निप्स दे देगा। ये जो पेज आपके सामने आ रहा है RS के नाम से, पहला 1 2 भी लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 सारे, तो ये स्निप्स हैं। अब आप इसको RS3097, ये इसका आईडी है इस स्निप के रिकॉर्ड का, इसको आप क्लिक करें तो आप एक नए पेज पे चले जाएंगे। इसको क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे आप आ गए। इस पेज पे आपको मैं एक सॉफ्टवेयर है स्निप एनालिसिस के लिए, अगर आप उसे स्निप देते हैं वो सॉफ्टवेयर बताता है कि ये स्निप डैमेजिंग है और टॉलरेंट है, ये बताएगा। SIFT, सिफ्ट। एक एक्चुअली SIFT इज अ suite of various software tools for performing a different task on SNP analysis। इसी तरह का एक टूल है लेट इट ओपन, इस तरह का एक टूल है पॉलीफेन, POLY पॉलीफेन, उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। सॉर्टिंग इनटॉलरेंट फ्रॉम टॉलरेंट, यानी अगर कोई आप स्निप डेटा देते हैं तो उसको ये क्लासिफाई कर देता है कि ये टॉलरेंट है और ये इनटॉलरेंट है या डैमेजिंग है। तो इसमें आप स्निप एनालिसिस के लिए ये वाला टूल यूज करेंगे, स्निप्स फॉर जीनोमिक्स, सिफ्ट फॉर जीनोम्स ऑनलाइन सबमिशन। ये है सिफ्ट नॉन सिनोनिमस सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स, इसको आपने लेना है। इस टूल को क्लिक कर लें, पॉलीफेन भी आपके पास आ गया। अब आप देखिए सिफ्ट क्या कह रहा है कि सिफ्ट ये जो फर्स्ट इसका है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें नजर आ रहा है होमो सैपियंस मीन ह्यूमन, HG19, ये HG स्टैंड्स फॉर ह्यूमन जीनोम, 19 ये इसका वर्जन है असेंबली का, ह्यूमन जीनोम असेंबली, वो 37 भी डाला हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ 37 जो वर्जन है ह्यूमन जीनोम असेंबली का उसे सपोर्ट करता है। जीनोम असेंबली मैंने बताई हुई है कि ह्यूमन जीनोम पूरे को टोटलिटी ऑफ DNA को सीक्वेंस करने के बाद आपने वो छोटे छोटे फॉर्म में मिलता है, छोटी छोटी स्ट्रिंग्स में हमें डेटा मिलता है, तो हम उन स्ट्रिंग्स को जोड़ के एक बड़ी स्ट्रिंग बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये जीनोम असेंबली है। ह्यूमन की हो तो ह्यूमन की कह देते हैं, प्लांट की हो तो प्लांट की कह देते हैं, किसी सी एनिमल की है तो वो सी एनिमल की जीनोम असेंबली कह देते हैं। यहाँ पे आपने पेस्ट इन कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ क्रोमोसोम कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आपने क्रोमोसोम कोऑर्डिनेट्स देने हैं। जब आप क्रोमोसोम कोऑर्डिनेट्स देंगे तो वो लेने कहाँ से है, उसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ से देख सकते हैं। सैंपल फॉर्मेट को क्लिक करें तो यहाँ पे आपको उनका फॉर्मेट नजर आ जाएगा। ये है 4 वैल्यूज हैं
कॉमा सेपरेटेड। पहली वैल्यू जो ये है ये क्रोमोसोम नंबर को इंडिकेट करती है, जो दूसरी वैल्यू है ये क्रोमोसोम पोजीशन को इंडिकेट करती है, और ये जो थर्ड वैल्यू है इट इंडिकेट्स ओरिएंटेशन, और जो फोर्थ वैल्यू है ये अलील्स, स्निप अलील्स या स्निप्स को आइडेंटिटी इसकी है, उसको हाईलाइट कर रही है कि ये स्निप्स हैं। फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर, सेकंड पैरामीटर क्रोमोसोम पोजीशन, थर्ड फॉर ओरिएंटेशन, फोर्थ आर स्निप अलील्स, स्निप जीन्स, यानी पहले ये थी यहाँ पे स्निप, अब यहाँ पे ये चेंज हो गई, ये आ गई है। अच्छा, उसके बाद अगर आप पॉलीफेन को देखें तो पॉलीफेन कह रहा है जी यहाँ तो यहाँ पे आप इसका कोई आईडी दे दें या वो फास्टा फॉर्मेट में प्रोटीन सीक्वेंस दे दें, और उसके बाद उसकी पोजीशन दे, किस पोजीशन पे चेंज आई है, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें कि कौन सा AA1 मीन के वाइल्ड टाइप एलील क्या थी, और AA2 म्यूटेंट जो चेंज हुई है वो क्या हुई। जैसे आपने यहाँ देखा यहाँ पे C डैश या ऑब्लिक G है ना, तो C इज वाइल्ड टाइप और ओरिजिनल अलील, और G है म्यूटेंट जो चेंज होके मिला है, यानी पहले C था अब G आ गया यहाँ पे। अब हमने ये कॉमा सेपरेटेड 4 वैल्यूज हर स्निप के बारे में हमने निकालनी है। कहाँ से निकालनी है? इस पेज से। अभी हम यहाँ पे कैसे आए थे कि NCBI पे हमने स्निप डेटाबेस सेलेक्ट की, यहाँ पे हमने अपने इंटरेस्टेड जीन का नाम दे दिया, इसने सारी स्निप्स हमें दे दी। करते हैं थोड़ा जी आप बताएं सर, थोड़ा सा और कर दें। हाँ जी जी सर, अब ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। हम इसको, ये इसका हर स्निप का आईडी है, ये पहली स्निप है 1 2, दूसरी स्निप है 3, तीसरी है, इस तरह चलेगा सारा का सारा। तो आप इसको क्लिक करके आप एक नए पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपको इसकी डिटेल ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अच्छा, आप यहाँ पे आ गए। पहले हमने ढूंढना है ये पैरामीटर, ये वाला कि क्रोमोसोम नंबर क्या है इस स्निप का, किस क्रोमोसोम पे ये स्निप अकर हुई है। कितने क्रोमोसोम्स हमारे जिसमें है 46, 23 पेयर्स हैं, 46 क्रोमोसोम है। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा CHR8 क्रोमोसोम नंबर 8। अच्छा जी, 8 मिल गया, आप 8 लिख लें, आप 8 लिख लें, ये लिख लिया। उसके बाद आपके पास पोजीशन ये है, ये वाली, ये पोजीशन नोट कर लें, कॉमा डाल के पोजीशन कर दिया आपने। उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन क्या है वो भी ऊपर लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर, ऑल अलील्स आर रिपोर्टेड इन दी फॉरवर्ड ओरिएंटेशन। फॉरवर्ड ओरिएंटेशन क्या है, रिवर्स क्या है, आप इस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं या वैसे गूगल कर लें। ये उनकी DNA की रेप्लिकेशन जब होती है तो वो एक किस्म की ये होती है कि किस साइड पे हो रही है, वो आप इसको देख लें। उसके बाद अब हमने इसका लेना है अलील, ये है अलील, C चेंज हो गया T में, तो इसको हम यहाँ पे उस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको हम शिफ्ट की फॉर्म में लिखेंगे C/T। वहां पे वो उसने एक किस्म का एरो दिया है कि C चेंज होकर T बन गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गई हैं, इनको यहाँ से कॉपी करें। T किसको इंडिकेट कर रहा है जी एक्सक्यूज मी जी सर? T किसको इंडिकेट कर रहा है सर? C का तो आपने बताया कि ओरिजिनल है। तो T म्यूटेंट जो चेंज हो गया है नया। ओके सर। तो ये यहाँ से कॉपी करने के बाद आप शिफ्ट को दे देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे आप एक से ज्यादा भी ये स्निप्स के कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं एंटर करके, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे, या आप एक फाइल अलहदा से बना लें तो फाइल अपलोड कर दें ऐसे ही। कॉमा सेपरेटेड 4 वैल्यूज नई लाइन पे, कॉमा सेपरेटेड दूसरी स्निप की 4 वैल्यूज नई लाइन पे, कॉमा सेपरेटेड 4 वैल्यूज अगले स्निप की। तो इस तरह आप लिस्ट बनाते जाएंगे, या तो उसे अपलोड कर दें या यहाँ पेस्ट कर दें। जी सर, आपने कहा था इसमें 4 वैल्यूज होती हैं, आपने 3 लिखी हुई है इसमें। 3 लिखी हुई है, एक मैंने लिखनी थी ओरिएंटेशन की,
वो फॉरवर्ड जो मैंने आपको दिखाई है उसके लिए 1 है। अगर बैकवर्ड ओरिएंटेशन है तो 2 होगी। अगर फॉरवर्ड है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, ऑल अलील्स आर रिपोर्टेड इन फॉरवर्ड ओरिएंटेशन, तो वो ये 4 होगी पूरी। ठीक हो गया जी। अगर फॉरवर्ड या रिवर्स ओरिएंटेशन आए तो उसके लिए 2 है, और अब फॉरवर्ड है तो वो 1 है। रिवर्स हो या बैकवर्ड हो तो उसके लिए 2 लिखना है। और ये हमने अलीज लिख दिए, ये पोजीशन आ गई, ये हमारे पास क्रोमोसोम कोऑर्डिनेट्स आ गए। सर ये क्रोमोसोम कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे, 23 या 46? नहीं, क्या कहा आपने? सर ये जो आपने पोजीशंस वगैरह लिखी हैं, ऑर्गेनिजम्स वगैरह, अलीज, वेरिएशन टाइप और फॉरवर्ड और ये मैंने बैकवर्ड, लिखा है क्रोमोसोम नंबर, देखें प्लीज एक दफा देख लें। फर्स्ट जो 8 लिखा हुआ 8, दिस इज क्रोमोसोम नंबर, दिस इज क्रोमोसोम पोजीशन। जो अगले ही है ये 1-4 से शुरू होके 9-9 पे खत्म हो रही है, ये पोजीशन है 8 क्रोमोसोम पे। और उसकी ओरिएंटेशन क्या थी, रीड करने की सिमत क्या थी, फॉरवर्ड थी, उसके लिए मैंने 1 लिख दिया। हुआ क्या था कि पहले सी था, अब टी ऑब्जर्व हुआ है जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है। अब बताएं। जी सर ये पूछना चाह रही हूँ कि लिस्ट कितनी होगी, इसकी कितनी बड़ी होगी लिस्ट लिस्ट? कितनी होगी, ये डिपेंड ये करती है। होगी जी, ये नहीं नहीं मैं बताता हूँ। लिस्ट ये होगी, बैक आ जाए इस पे, ये है आपका फर्स्ट पेज। जब आपने MCBI से आपने स्निप डेटा पे सिलेक्ट करके जीन का नाम लिखा, तो यहाँ पे मुझे बता दें कितनी स्निप्स आ रही हैं। 1 ऑफ सर आपकी आवाज कट रही है। 159 नेक्स्ट, आपकी फिर आवाज कट कितनी है? रही है। अच्छा, इसी the आवाज maybe there is some issue for India. सर कट रही है आवाज। यस सर। मिस सेंस स्निप्स ये वाला, अब ठीक हुई? नो सर। अच्छा, एक लिंक ये है मिस सेंस स्निप्स, नहीं ठीक हुई? सर अब ठीक है सर। देखिए ना, सेंड टू करके आप इसको डाउनलोड कर सकती हैं, सारी की सारी स्निप्स को आ जाएंगे उसमें। और यहाँ पे ये देखें जी, ये आ रही है आइटम्स क्या है, 1 to 20 पहले पेज पे है। कुल कितनी है? 3170। लेकिन इसमें से आपने लेनी कौन सी है? ये यूटीआर ना, यूटीआर ये नहीं लेनी है आपने। आपने वैसे लेनी होती हैं मिस सेंस। यहाँ पे अगर आपके पास सिनोनिमस है, ये भी नहीं लेनी। नॉन सिनोनिमस लिखा आएगा, ये है मिस सेंस, ये लेनी है। एक्चुअली आपने एक्चुअली 3 लेनी है आपने, वो मैंने पहले के ले लिए। आपने ज्यादा काम मिस सेंस स्लिप्स पे हो रहा है ये। अगर आप अलहदा से मिस सेंस देखना चाहती हैं कितनी है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसको क्लिक करें, ये आपको सिर्फ मिस सेंस दिखा रहा है सारी की सारी। मिस सेंस, मिस सेंस, अब इसे सिर्फ मिस सेंस दिखा रहा है। सर मिस सेंस क्या होती है? मिस सेंस टाइप ऑफ स्निप है। आप गूगल करें, लिखें टाइप्स ऑफ स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म टाइप्स क्या हैं, उसमें मिस सेंस, फ्रेम शिफ्ट, सिनोनिमस, नॉन सिनोनिमस और मिस सेंस एक ही चीज है। तो जो जिनका ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे, या जो ज्यादा डिजीजेस जिनकी वजह से क्रिएट होती हैं, वो मिस सेंस स्निप्स हैं, इसलिए हम उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। बाकी जो स्निप्स हैं उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, या वो कम सिग्निफिकेंट है। ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सी टाइप है मिस सेंस स्निप्स की? मिस सेंस। तो हम इसलिए उसको ले रहे हैं। अब जब देखें मैंने मिस सेंस को क्लिक किया ना, तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड आ गए? 425। ये आपके क्वेश्चन का जवाब है जी। 425 स्निप्स का आपने इस तरह का डेटा कलेक्ट करना है और फिर शिफ्ट को रन कर देना। अच्छा जी, मैं शिफ्ट को रन कर देता हूँ। शिफ्ट रन हो रहा है। अच्छा, अब आप आ जाए बैक। मैं यहाँ पे था, इसको क्लिक करके
अब मैंने पोलीफेन का लेना, पोलीफेन डिफरेंट वो पैरामीटर ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, या तो आप प्रोटीन का एक्सप्रेशन आईडी दे दें या प्रोटीन का सीक्वेंस दे दें, आगे पोजीशन ले रहा है, फिर वो ले रहा है कि म्यूटेंट एलील कौन सा है, वो ऊपर वाली रो से सिलेक्ट कर लें, नीचे वाली रो में आप म्यूटेंट सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली रो में आप वाइल्ड टाइप या आप ओरिजिनल एलील सिलेक्ट करेंगे, और कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो ना दे दें आप, और सबमिट क्वेरी कर दें। अब हम इसका डेटा कलेक्ट करते हैं जी, यहाँ पे थे, आप चले जाएं क्लासिकल व्यू में, ये है क्लासिकल व्यू में। क्वेश्चन था सर जी ये जैसे जीन का नेम आपने लिखा है CP, सर हमें तो ये जीन्स के नेम नहीं आते, तो ये इससे गाइडलाइन थोड़ी बता दें कि कैसे हम लोग सर्च करें। जीन्स के नेम के, यस सर, जैसे आपने CPY लिखा है, या हम लोग यूं लिख सकते मुझे हैं भी नहीं आते, मुझे भी नहीं आते जीन्स के नेम। ये तो एक दो मैंने काम करवाया हुआ पहले, वो एक दो दो तीन याद है मुझे, ज्यादा याद नहीं है। सिंपल सा है, आप गूगल पे लिखें मेंटल डिजीज जीन्स, अच्छा जी, स्किन डिजीज जीन्स, अच्छा उसके बाद हार्ट डिजीज जीन्स, वो आपको काफी सारे आ जाएंगे। उसको फिर थोड़ा सा R&D करने के बाद आप कोई एक जीन ले लें, या किसी जो बायोलॉजिस्ट है, आपका कजन है, दोस्त है, जो भी है कोई जानने वाला, वो उसने कोई MSc मोलेकुलर बायोलॉजी की है, MPhil की है, PhD की है इस फील्ड में, उससे पूछ लें, वो बता देगा आपको। अच्छा, अब आप इन्हें प्रोटीन का डेटा लेना है, तो आप यहाँ पे आ जाए जी, यहाँ से आपको प्रोटीन का डेटा मिल रहा है, ये वाला पोजीशन क्या है जी, 281 इसका एक्सेशन आईडी ये है। हुआ क्या है, N चेंज हो गया S में, ये आपने पॉलीफेन में देना है। यहाँ पे आप इसका यहाँ तो ये कॉपी कर ले, या अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना तो इसका प्रोटीन भी दे देगा आपको, ये डेटा दे देगा। ये आ गया, इसको फास्टर फॉर्मेट में ले लें, इसको कॉपी कर लें अब, ये सारा का सारा, ठीक है, या ये ले लें, इसी में उसने एक्सट्रैक्शन इसका आईडी दिया हुआ, या सिर्फ ये कॉपी कर लें बस, ये वाला इतना। मैंने पूरा सीक्वेंस कॉपी करके मैंने यहाँ सीक्वेंस दे दिया। इसकी पोजीशन क्या थी, अच्छा इसकी पोजीशन 281 थी, 281 पोजीशन यहाँ पे दें, 281, और इसका चेंज क्या आई, N to S, पहले N था, A1 में आप N सिलेक्ट करेंगे, और A2 में आपने S सिलेक्ट कर लिया, ये आपने इसको इनपुट दे दी और सबमिट क्वेरी कर दी। अब ये पॉलीफेन काम कर रहा है, ये शिफ्ट के रिजल्ट्स देख लें, ये आ गया जी, शिफ्ट के रिजल्ट्स अभी नहीं आए पॉलीफेन के, इसको रिफ्रेश कर लें जरा। ये मेरी सेकंड जॉब है आज की, इसको देखें, ये इसका रिजल्ट है जी। क्या आ रहा है, दिस म्यूटेशन इज प्रिडिक्टेड टू बी बिनाइन विद द स्कोर 0000, सेंसिटिविटी 1, स्पेसिफिसिटी 0, और ये उसने एक मैप बनाया, इसे हीट मैप कहते हैं। ये किसी भी जॉब की सीवियरिटी शो करता है। अगर जितना ये जो ब्लैक सी बार है, ये जितनी लेफ्ट साइड पे या ग्रीन पट्टी पे होगी, उतने ही वो बिनाइन होगा। अगर ये मूव करते करते
रेड पे जाती जाएगी और मोस्ट रेड भी होगी, इट मीन्स उतने ही ज्यादा उसका डैमेजिंग होने का स्कोर या कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस वक्त ये बिल्कुल इनिशियल पे है, तो ये इंतहाई बिनाइन है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल बनाइन होने का ज्यादा है। कि बनाइन मीन जैसे हमने कल पढ़ा मिलिग्नेंट एंड बिनाइन। बनाइन मीन कि वो टॉलरेंट है, नॉन डैमेजिंग है। ठीक है, शिफ्ट के रिजल्ट मैं करके देखता हूं अगर उसने कुछ दे दिया। अभी शिफ्ट में वो जॉब नहीं दी, ये जॉब स्टेटस आ रहा है नॉट स्टार्टेड। और लोगों ने भी इस तरह की अपनी जॉब सबमिट की होगी, शिफ्ट काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद देख लेते हैं कि शिफ्ट ने काम किया कि नहीं किया। अब आप लोगों ने देखा, जैसे हमने देखा इस पेज पे ये 425 स्निप्स का अगर आपको शिफ्ट के लिए क्रोमोसोम कोऑर्डिनेट्स, पॉलीफेन के लिए पैरामीटर्स, शिफ्ट के लिए पैरामीटर्स, अब आपको एक एक स्निप का अलग-अलग से कैलकुलेट करना पड़े तो कितना मुश्किल काम है ये। ठीक है ना, बड़ा हेक्टिक है। कि मेरा ख्याल है कि सिर्फ शिफ्ट के लिए काम करें तो कम से कम 2 दिन चाहिए आपको, और फुल डे 2 दिन चाहिए, और आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे ये काम करते करते। तो क्यों ना एक टूल हो कि जो ये काम कर दे। आप सिर्फ जीन दे और टूल सेलेक्ट करें, मसलन CYP11B2 जीन दिया और मैंने टूल सेलेक्ट कर लिया है, शिफ्ट, पॉलीफेन, आई म्यूटेंट, कॉन्सर्फ, कुछ और इस तरह के हैं। तो मैंने 10 टूल सेलेक्ट किए हैं, तो मुझे वो 10 टूल्स के मुझे पैरामीटर दे दे अलग-अलग कि ये इसका आईडी है, ये इसका प्रोटीन सीक्वेंस है, ये वाइल्ड टाइप एलील है, ये म्यूटेंट है, ये पोजीशन है। अच्छा, ये क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम पोजीशन है, फॉरवर्ड है और रिवर्स है। उसके बाद वही वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट एलील दे दे। ये वो उसने काम लिया हुआ है शबीउल हसन ने। आप में से भी किसी ने पूछा था कि डेटाबेस की मैंने कभी बात की थी। अब देखें, ये कुल ह्यूमन जीन्स हैं 26,000 के करीब। कुछ लोग 26 कहते हैं, कुछ 23 कहते हैं, इन बिटवीन यही है, 23 to 26,000 जीन्स हैं। इस पे काम हो रहा है, बहुत से पेपर्स पब्लिश हो गए हैं, बहुत सा काम हो रहा है, होता रहेगा। तो क्यों ना हम एक डेटाबेस बनाएं जिसमें इस तरह के पैरामीटर्स पड़े हों बस। यानी मैं अगर CYP11B2 जी लिखूं तो मुझे उसके शिफ्ट के तमाम मिससेंस के पैरामीटर मिल जाएं, यूपीआर के पैरामीटर मिल जाएं। आपने देखा था कि टोटल स्निप्स कितनी थी, 3000 से ज्यादा थी। तो वो सब के सब मिल जाए, जिसकी जो इंटरेस्ट है वो काम करता जाए। मैंने एक ये डेटाबेस की बात की थी। तो आप बताएं जी, एनी क्वेश्चन प्लीज। आई हैव शोड यू 2 टूल्स, शिफ्ट एंड पॉलीफाइन। मैंने इनकी वर्किंग आपको दिखा दी है, डेटा लेना दिखा दिया है। अब वहाँ काफी सारे टूल्स हैं जो यूज्ड होते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ स्निप्स। वो आप गूगल करें, आप आर्टिकल पढ़ें। CYP11B2 जो जीन है, इसी पे एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है। आप लिखेंगे इन सिलिको एनालिसिस ऑफ स्निप्स एसोसिएटेड विद CYP11B2, ये लिखेंगे ना तो वो आर्टिकल मिल जाएगा। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, उन्होंने टूल्स बताए होते हैं सारे के सारे। वो अब सारे टूल्स अपने सिलेक्टेड जीन पे अप्लाई कर दें, सेम मेथोडोलॉजी अप्लाई कर दें, आपका अपना थीसिस, आपका अपना एक आर्टिकल बन जाएगा। आप काम मुकम्मल करें जी। सर क्वेश्चन? हाँ जी, सर ये वीडियो लेक्चर सर रिकॉर्ड तो हो रहा है सर, ये सेव कहाँ पे होगा सर? क्या हो रहा है सर ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड तो हो रहा है सर, सेव कहाँ पर होगा सर? ये मुझे ईमेल आएगी जब मैं ये सर वो सेशन क्लोज आप करूंगी ना, मुझे ईमेल आ जाएगी इसकी, क्योंकि लिंक आ जाएगा, वो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है सर, पिछले लेक्चर का भी काइंडली कर दीजिएगा और सर इसका भी हाँ रहमान को जी, ही कर ठीक दीजिए। ठीक है जी। एनी आपने क्वेश्चन प्लीज?
सर सर ये आपने जो टूल्स जो हैं सेलिबेस के नाम से एक डेटाबेस बनाई है वो भी यही है? कौन सी डेटाबेस बनाई मैंने? जो सेलिबेस के नाम से एक डेटाबेस है वो नहीं, भी इसी वो से और है, रिलेटेड वो है? डेटाबेस और है, वो और डेटाबेस है। वो सिमुलेटेड अलाइनमेंट्स की डेटाबेस है। जैसे मैं भी आपको बताता हूँ, वैलीबेस एक डेटाबेस है, जी। ये है वैलीबेस डेटाबेस। ये है सिंपल एक वेब पेज है, उस पे उसने लिंक्स जनरेट किए हैं। एक डेटा सेट ये है, एक ये है। देर आर टोटल 10 डेटा सेट्स। हर डेटा सेट के वो आपके क्लिक करें तो डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बेंचमार्क अलाइनमेंट्स हैं, यानी रेफरेंस अलाइनमेंट्स, अच्छी वाली अलाइनमेंट्स हैं इसमें, जो मैनुअली क्यूरेटेड अलाइनमेंट्स हैं। तो ये उसकी डेटाबेस है। मैंने डेटाबेस बनाई है सिमुलेटेड अलाइनमेंट्स की, वो सॉफ्टवेयर से जनरेटेड अलाइनमेंट्स होती हैं, ये एक्चुअल अलाइनमेंट्स हैं। ठीक है सर। सर जो कोविड के पेशेंट का हमें डाटा चाहिए होगा जीन का, सर वो भी हमें एनसीबीआई से मिल जाएगा? हाँ जी, काफी सारा मिल जाएगा, काफी सारा मिल जाएगा। ओके सर। आप देखें ना एनसीबीआई, अब जीन्स के स्पेसिफिक नेम नहीं पता मुझे, मैं कोविड लिख देता हूँ, देखता हूँ क्या करता है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, इससे कुछ यही है ना, सार्स CoV-2 रेफरेंस जीनोम, ये उसका रेफरेंस जीनोम है। ठीक है, यहाँ से कुल कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? 4000, बल्कि 47,697, बहुत सारा डेटा आ रहा है। जी, एनी क्वेश्चन टू दिस? सर जो वायरल डिजीज थी, पेंडेमिक्स वगैरह, वो उनका भी डेटा इधर से मिल जाएगा एनसीबीआई से? मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा। ओके सर। चलें जी, फिर ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। विश यू गुड लक। नाउ थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। सर इन सिलिको एनालिसिस के बारे में भी आपने बताना था। इन सिलिको एनालिसिस के बारे में यस सर। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है ना, आप खुद उसे गूगल करें, आर्टिकल पढ़ें, कुछ ट्यूटोरियल पढ़ें। आप देखेंगे ना, इन सिलिको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ जीन, आप इतना लिख दें, आपको काफी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। उसमें फिर देखें कि क्या कुछ उन्होंने किया हुआ है। ठीक है ना? अब जो जो काम किया हुआ है वो सारा काम, उसके सब आपकी इंफॉर्मेशन क्या कुछ है, कैसे करना है, सब कुछ आपको मिलेगा नेट से। फर्क सिर्फ ये है कि आपको सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा टाइम लगता है, करना पड़ता है। नहीं फिर भी समझ नहीं आ रही, फिर मुझसे कांटेक्ट करें। स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं जो होते हैं ना इस तरह के जनरल के, इन सिलिको एनालिसिस के सारे में सर बता दें। तो जो मैंने आपको जितना अब बताया ना, इतना के बताऊंगा, ये इतने बता सकता हूँ। अब आप करें, गूगल करें, ठीक है, आर्टिकल मिलेंगे, पढ़ें। अब आपको उसमें से कोई चीज समझ नहीं आती, फिर मुझसे पूछें। आप काम शुरू करें ना।
यस सर। सर वो सर्चिंग की थी तो मुझे उनमें समझ नहीं आ रही, वो इतने लफ्ज अजीब से यूज किए हुए हैं किसमें? सर। आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ रही थी, देख रही थी इनके बारे में, तो सर वो तो वो किसी टर्म्स ही टाइम नहीं समझ आती। वो किसी टाइम आर्टिकल लेके आ जाए, स्काइप पे आए, मुझसे टाइम लें, स्काइप पे आ जाए, फिर इंडिविजुअली करें डिस्कस। क्लास में तो वो ओके एक जनरल मैंने पढ़ाना होता है। जी, ठीक है सर, थैंक यू। सर आप वीडियो जी लेक्चर का लिंक सर काइंडली रहमान को मेल कर दें। मोहम्मद रहमान को कर दूं? जी सर, मोहम्मद रहमान को ही कर दें सर मेल। चले, मैं आपको सारे लिंक आपको कर दूंगा, फिर आपने दोनों सेक्शन को फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है सर, आप रहमान को। ठीक है, अल्लाह सर हाफिज। मोहम्मद रहमान 871 उसकी आईडी है सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।